हेलो। तो आज हम सीख रहे हैं कि पैन और आधार को लिंक कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाना है। इनकम टैक्स वेबसाइट है www.incometaxindia.ui.in वेबसाइट। ये वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है होम का। यहाँ पे आप आने के बाद ऑप्शन है लिंक आधार पैन स्टेटस, लिंक आधार स्टेटस चेक करना है कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं है। जैसे अब यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, नोट करके डालता हूँ। तो पहले हमने इनका ये स्टेटस चेक किया है। अब स्टेटस में क्लियरली लिखा रहा है पैन नॉट लिंक विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार टू लिंक योर आधार विद पैन। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पे आपको पैन नंबर एंटर करना है। अब जैसे आप पैन नंबर एंटर करते हैं, यहाँ पे अपना आधार एंटर करना है। जैसे ये आपने एंटर कर लिया, आपको ऑप्शन आएगा वैलिडेट का। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, इफ द पेमेंट इज नॉट डन फॉर दिन पैन एंड काइंडली मेक द पेमेंट, नॉन रिफंडेबल 1000 रुपीज फीस है। ये जैसे आप सबमिट पैन लिंक आधार ऑन ई फाइलिंग पोर्टल वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुल, इफ द फी हैज बीन डन द लिंकिंग थ्रू पोर्टल हैज बीन, प्लीज वेट फॉर 4 to 5 वर्किंग डेज after the fees payment before submitting a PAN Aadhaar link request. In case if you are still not able to submit the request, kindly check whether the payment has been done in minor and 500 or not. If yes, then lodge a grievance. अब यहाँ पे ऑप्शन है हम पे करने के लिए। अब जैसे हम पे करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे अपना एक बार पैन फिर से कंफर्म करना है। जैसे कि यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे कोई एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। इस पे आपको OTP आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद OTP आया है आपके मोबाइल में, मोबाइल रजिस्टर्ड एंटर किया है। OTP आया है मुझे मोबाइल पर, जो मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया है। अब यहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे, आपको ये पूरा दिखाएगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक ऑन कंटिन्यू टू मेक पेमेंट, और ये पैन नंबर और ये नेम कंफर्म किया जाएगा। अब जैसे आप इस पर कंटिन्यू करेंगे, आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा पेमेंट का। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स में क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर रहेगा आपका 2023-24 और पेमेंट का जो रहेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन दैट इज अदर रिसिप्ट्स 500। और जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे खुद ही से 1000 रुपीज अदर्स में फिल्ड अप प्री फिल्ड होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस आते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, RTGS, नेफ्ट, पेमेंट गेटवे। इसमें ऑप्शंस तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे मुझे जो इजी मेथड लगता है दैट इज पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कोई भी बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक किया है। यहाँ पे आने के बाद आपको पूरा फिर से रिव्यू करवाया जाता है, आपका पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, टैक्स एप्लीकेबल, टाइप ऑफ पेमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे ऑप्शन है पे नाउ का। जैसे आप वहाँ पे क्लिक कर दें, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको एक बार अपने एंड से गो थ्रू करने हैं। गो थ्रू करने के बाद आपको यहाँ पे अग्री करना है इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को, और ये बैंक में सबमिट करना है। जैसे ये ऑनलाइन बैंक में सबमिट होगा, आपको ये वेबसाइट रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पर। अब जैसे कि ये देख रहे हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्किप दिस आइटम, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करके प्रोसीड भी कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अब जैसे ये लोड होगा, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या QR।
मुझे QR बहुत इजी मेथड लगता है, मैं जीपे बहुत यूज़ करता हूँ, उसमें ये बेस्ट मेथड मुझे लगता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे भीम UPI आया है। अब जैसे मैं मेक पेमेंट सिलेक्ट करूँगा, इस तरीके का QR आया है। ध्यान रखना आपको केवल 5 मिनट रहेंगे, इस 5 मिनट में ही आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। जैसे ही आप 5 मिनट के अंदर पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आपको अपना कोई भी जीपे या तो जो आप अपना एप्लीकेशन यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, उनसे ये स्कैन करना है। पेमेंट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके, यहाँ से आपको अपना चालान कंपलसरी डाउनलोड करना है, आपको फ्यूचर रेफरेंस में बहुत काम आएगा। और जैसे आप डाउनलोड करेंगे आप उसे सेव करके रखिएगा। यहाँ पे सारे पेमेंट के डिटेल्स है, ये आप डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे चालान ओपन हो चुका है, देखिए चालान में क्या क्या डिटेल्स है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चालान रिसिप्ट, पैन नंबर, नेम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, अमाउंट इन रुपीस, और ये सारी बैंक के डिटेल्स है, CIN, पेमेंट गेटवे टाइप एंड ऑल, डेट ऑफ डिपॉजिट, BSRN, चालान नंबर। आज हम सीखने वाले हैं कि पेमेंट करने के बाद पैन और आधार को लिंक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र में आना है। मेरा क्रोम ब्राउज़र है, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो। ब्राउज़र में यहाँ पे आने के बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, www.incometaxindia.e-filing.gov.in। इस वेबसाइट पर आप आने के बाद आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह स्क्रीन आएगी। यहाँ पे ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस एंड लिंक आधार, आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ये लोडिंग होगा, और लोडिंग जैसे कंप्लीट होगा आपको यहाँ पे पैन और आधार नंबर एंटर करना है। एंटर कर दिया है और मैं यहाँ पे वैलिडेट कर रहा हूँ। अब देखिए क्या लिखा है, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट, प्लीज कंफर्म योर आधार नंबर एंड पैन नंबर बिफोर सबमिटिंग द लिंकिंग रिक्वेस्ट, एज दिस पेमेंट इज वैलिड फॉर ओनली वन पैन आधार लिंकिंग एंड चालान सीरियल नंबर और जो अमाउंट है BSR कोड और जिस दिन हमने डेट को पेमेंट किया है। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये पैन आधार कुछ लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है, उनको लिंक नहीं करना है, या उनके लिए ऑप्शनल भी आप कह सकते हैं। NRIs जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या तो जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हो उनके लिए भी, और जिनकी एज 80+ हो उनके लिए भी ये नहीं है, और लास्ट जो रेजिडेंट्स हो आसाम के, मेघालय के और जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, चलिए अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट के बाद इसको और के कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमको यहाँ पे नेम एंटर करना है। नेम जो आधार में दिया हुआ है और पैन में वो मैच होना चाहिए। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको अपना आधार चेक करना है, उसमें आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ है या सिर्फ डेट ऑफ ईयर है, सॉरी बर्थ ऑफ ईयर है। अभी इस केस में सिर्फ बर्थ ऑफ ईयर है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और मुझे इनके टर्म्स को अग्री करना है। जैसे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, मैं लिंक आधार पर क्लिक करता हूँ और जो मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया है मुझे उस पर एक OTP आया, वो OTP मुझे इधर एंटर करना है जिससे वो वेरीफाई हो जाए। अभी मैं अपना इधर OTP एंटर करने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पे जैसे OTP एंटर करके वैलिडेट किया तो यहाँ पे एक मुझे ऑप्शन है, रिक्वेस्ट फॉर अनदर हैज बीन सेंड टू यू फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन आधार लिंक स्टेटस ऑन होम पेज। ओके, और आप वापस जहाँ पे थे वहाँ पे आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट बहुत यूजफुल लगा हो, आप सारे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, कलीग्स को शेयर कीजिए जिनका पैन और आधार लिंकिंग नहीं है। वो ये वीडियो देख के ये प्रोसेस फॉलो करके अपना पैन और आधार लिंकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।